तो पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने राज्यपाल को 48 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। सीएम पद की जिम्मेदारी मिलने पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी के तमाम नेताओं का धन्यवाद दिया और कहा कि हम विकास के लिए काम करेंगे। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल की जमकर तारीफ की और कहा कि 9.5 साल के कार्यकाल में मनोहर लाल ने हरियाणा को नई दिशा दी है। मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने कई काम किए हैं। कैबिनेट बैठक में मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया गया। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी। विधानसभा का 70 मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है का समर्थन जो है राज्यपाल जी को दिया गया जब आपने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। ये बताएंगे कैबिनेट का एक्सटेंशन कब तक हो सकता है? ये आपको समय समय के ऊपर बता देंगे। आज हमारे मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं उनका धन्यवाद किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे हरियाणा के इंचार्ज प्रभारी विप्लव देव जी, ये जिम्मेवारी दी है। आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। आज हमने धन्यवाद प्रस्ताव पास किया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा विधानसभा का गणित दिखाते हैं कि आखिर कितने विधायक कौन सी पार्टी के पास में है। बीजेपी की बात करेंगे, 41 विधायक हैं। वहीं जेजेपी के पास में 10 विधायक हैं। बात करेंगे एचएलपी की, जिसके पास 1 विधायक है। कांग्रेस के पास अपने 30 विधायक हैं। आईएनएलजी के पास में 1 और निर्दलीय 7 विधायक इस वक्त हरियाणा विधानसभा में मौजूद हैं। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी का दावा है कि सरकार को 48 विधायकों का समर्थन है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या है वो आंकड़ा। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। बीजेपी के पास में 41 है। बीजेपी के साथ निर्दलीय 6 विधायक मौजूद हैं। वहीं एचएलपी से 1 यानी कि गोपाल कांडा बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। जेजेपी के अलग होने पर बीजेपी को 48 विधायकों का अभी भी समर्थन बरकरार है, यानी कि बहुमत बरकरार है। तो आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। विशेष सत्र से पहले बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 10 बजे विधानसभा कमेटी रूम में बैठक होगी। 5 कैबिनेट मंत्री समेत सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा की जाएगी इस दौरान। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, कल अल सुबह से लेकर रात तक हमने जो सियासी घटनाक्रम देखा है उसके बाद आज ये बैठक बुलाई गई है और सभी विधायकों से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सबसे पहले तो क्या केवल बीजेपी के विधायक शामिल हैं या फिर निर्दलीय विधायक जिनका समर्थन बीजेपी को मिलने जा रहा है वो भी शामिल है? कितनी देर में बैठक की शुरुआत?
बैठक का समय 10 बजे रखा गया है और बैठक विधानसभा में ही होगी। विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक की जाएगी और इसमें सभी भाजपा विधायकों के साथ निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया है। जितने भी विधायकों का समर्थन सरकार को मिला है सभी विधायकों को बुलाया गया है और कल जिन 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे और आज जो विश्वास प्रस्ताव सरकार पेश करने वाली है उसको लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से विश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश करना है और सभी विधायकों का जो समर्थन है वो वहाँ पर दिया जाए विश्वास प्रस्ताव के दौरान। और सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद फिर आगे का जो कामकाज है सरकार का, फिर वो आगे का कामकाज संभाला जाएगा। हालांकि सत्र की अवधि बहुत लंबी नहीं होगी और विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, मुख्यमंत्री का संबोधन भी में हो सकता है और देखना हो कि जब सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो उस समय कौन कौन से विधायक जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। हालांकि भाजपा के सभी विधायक को जो निर्दलीय विधायक हैं जो जिन्होंने समर्थन दिया है वो सभी विधायक तो उसमें शामिल होंगे ही, लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस के कोई विधायक यहाँ पर आते हैं नहीं आते हैं, जिसकी संभावना हालांकि बेहद कम है। और एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या आज विश्वास प्रस्ताव के दौरान जननायक जनता पार्टी के विधायक भी पहुंचते हैं, क्योंकि कल जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो वहां भी जननायक जनता पार्टी के कई विधायक पहुंचे थे, चाहे वो ईश्वर सिंह हो, जोगीराम सिहाग हो, देवेंद्र बबली हो। तो देखना होगा कि क्या आज भी वो विधायक यहाँ पर पहुँचते हैं और अगर पहुँचते हैं तो क्या वो सरकार को आज समर्थन देते हैं। और अगर ऐसा होता है उन्होंने सरकार को अगर समर्थन दिया तो कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती ज़रूर होगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार के पास बहुमत है। अगर जेजेपी के विधायक नहीं भी आते हैं तब भी सरकार के पास बहुमत है। सरकार के पास 48 का आंकड़ा है कुल मिलाकर, जो सभी विधायक निर्दलीय विधायकों को मिलाकर, तो सरकार के पास बहुमत है और सरकार आसानी से जो बहुमत है वो यहाँ पर पेश कर सकती है सदन में। तो कोई इसमें कोई सरकार के सामने कोई ऐसी चुनौती नहीं है कि कोई विधायक है जो बाद में उसका मन बदल सकता है, बागी हो सकता है, या सरकार को बहुमत पेश करने में कोई समस्या आएगी। तो 10 बजे बैठक बुलाई गई है और बैठक के बाद 11 बजे जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी और सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। जी विजय, एक तरफ हालांकि आप कह रहे हैं कि विपक्ष का यहाँ पर मौजूद रहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से सामने आई है? कोई रणनीति बनाई जा रही है किसी प्रकार की बैठक? देखिए, कांग्रेस की ओर से तो लगातार इसके प्रतिक्रियाएं हैं जो वो सामने आती रही हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो या सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बात हो या और नेता हैं जो सीनियर नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनकी प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही थी। और जिस तरह से कल गठबंधन टूटा है और नई सरकार का दावा पेश किया गया है, तो हालांकि अपनी तरफ से जो है विपक्ष की ओर से आलोचना ज़रूर की जा रही थी कि जानबूझकर गठबंधन तोड़ा गया है, वोटों को काटने के लिए, दूसरी पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए गठबंधन तोड़ा गया है सारा। इस तरीके की जो आलोचनाएं हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो ज़रूर सामने आ रही थी। लेकिन खासतौर पर आज का जो सत्र है उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक ऐसी सामने नहीं आई है जिसमें कोई इन्होंने साफ किया हो कि वो सत्र में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। हालांकि संभावनाएं कम हैं कि वो सत्र में पहुंचेंगे हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा पहले से है और सरकार आराम से बहुमत अपना यहाँ पर साबित कर सकती है। तो इसलिए विपक्ष की ज़्यादा भूमिका नहीं रह जाती। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि सरकार को मुश्किल में विपक्ष डाल सकता है तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर आते, नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर पहुँचते या अन्य विधायक यहाँ पर पहुँचते। लेकिन सरकार के पास बहुमत है, सरकार ने राज्यपाल के सामने भी अपना बहुमत साबित किया और अब विश्वास प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाएगा। तो हालांकि सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और विपक्ष का भी बहुत ज्यादा कोई निश्चित रूप से यानी कि बेहद ही आसानी से अगर तो फिलहाल देखना होगा कि विजय, तो बहुमत साबित करने में किसी प्रकार का हंगामा या फिर बहस नहीं देखी जा सकेगी, क्योंकि ऐसा संभव है, ऐसा देखा जा रहा है कि विपक्ष की मौजूदगी शायद ना रहे इस दौरान। विजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी और लेंगे।